दोस्तों आप इमेजिन करें एक बहुत बड़ी तबाही के बाद की दुनिया और बचे खुचे कुछ लोग इस ज़मीन को दोबारा आबाद करने की कोशिश करते हैं, जहां पर कुछ बहुत बड़े बड़े जानवर और कुछ म्यूटेंट उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं हम आज की इस पॉपुलर मूवी में। बिग सिनेमा स्क्रीन प्रेजेंटिंग द लॉस्ट फ्यूचर। कहानी की शुरुआत में हमें इस दुनिया की बर्बादी के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कोलंबिया के ग्रे रॉक नेशनल पार्क में जहां सर्वाइवल का एक ग्रुप कबीले की शक्ल में रह रहा था। उन्होंने यहां पर अपना एक छोटा सा गांव बना रखा था, जो कि टेक्नोलॉजी के बिना एक प्रिमिटिव सोसाइटी थी। वो अपने लिए जानवरों का शिकार करते थे और कुछ इंसानों की तरह नजर आने वाले ज़ोंबीज लाइक म्यूटेंट उनसे वो बचकर रहते थे, क्योंकि उनके थ्रू एक ऐसी बीमारी फैलती थी जिससे विक्टिम उन्हीं की तरह म्यूटेंट हो जाता था। इस ट्राइब के लीडर का नाम ओरी था और उसका बेटा सेवन एक बहुत अच्छा हंटर था। एक दिन शिकार करते हुए सेवन अपने बड़ों की बताई हुई जगह से कुछ ज़्यादा ही आगे निकल जाता है। उसका कहना था कि बड़े कुछ ज़्यादा ही केयरफुल रहते हैं, लेकिन उसका बाप ओरी वहाँ पर पहुँचकर उसे डांटता है। वो उसे कहता है कि तुमने पूरे कबीले की ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया। लेकिन सेवन कहता है कि हम बहुत दिनों से सिर्फ पत्ते और बेरीज खाकर ही जिंदा हैं। अगर हमें शिकार करना है तो हमें बाहर जाना पड़ेगा। वो किसी जानवर का शिकार करके खुद को बेस्ट हंटर और फ्यूचर का चीफ साबित करना चाहता था, इसलिए चीफ उरी इसे एक मौका दे देता है। थोड़ा और आगे आने पर उन्हें कैलम मिलता है, जो कि उन्हीं की तरह शिकार के लिए किसी जानवर को ढूंढ रहा था और वो जंगल में काफ़ी आगे निकल आए थे। चीफ उरी उन्हें वापस जाने के लिए कहता है। तभी उन्हें किसी बड़े जानवर की आवाज़ सुनाई देती है और उसे मारने के लिए थोड़ा और आगे चले जाते हैं। तभी एक बहुत बड़ा बीस्ट उनके सामने आ जाता है, जो कि बहुत बड़ा क्रिएचर होता है। सेवन की लीड में वो सब लोग मिलकर उसे मारने में कामयाब हो जाते हैं। कैलब भी बहुत अच्छा हंटर था, लेकिन सेवन के आगे उसे अंडर एस्टिमेट किया जाता था। चीफ उरी उस क्रिएचर का हार्ट सेवन और कैलब को दे देता है, क्योंकि आज रात पूरा कबीला उनकी वजह से मीट का डिनर करने वाला था। अचानक उनके कबीले का एक आदमी भागता हुआ वहां पर आता है, जो कि इन्फेक्टेड हो गया था और म्यूटेंट में बदलने ही वाला था। वो कहता है कि मुझे मार डालो, मगर सेवन ऐसा नहीं करना चाहता था। तभी जंगल में से एक भाला आकर उस आदमी को लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब कुछ देखकर सेवन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन चीफ उरी उन्हें वापस चलने के लिए कहता है। उनमें से कोई नहीं जानता था कि जंगल में छुपा हुआ एक मिस्टीरियस आदमी एमल उनका पीछा कर रहा था। कबीले पहुंचने पर सेवन की बीवी डोरल उसे बहुत खुशदिली से वेलकम कहती है। कैलब ये सब देखकर जेलसी फील करता है, क्योंकि वो भी डोरल को पसंद करता था। ये देखकर उसकी बहन मीरू उसे और टीज करती है और उसे छेड़ती है। चीफ उरी कबीले के बड़ों से बातचीत करता है। वो उन्हें कहता है कि हमें कबीले को लेकर कहीं और चले जाना चाहिए, क्योंकि म्यूटेंट इस एरिया के काफ़ी करीब आ गए हैं। लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ पर हमेशा से सेफ रहे हैं और जाने के लिए और कोई जगह भी नहीं है, इसलिए हमें गॉड की मर्जी पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। फिर यहाँ पर कैलब आ जाता है। वो कहता है कि मेरे फादर जैरड की तरह हमें अपने कबीले का मुकद्दर खुद बनाना चाहिए, लेकिन कबीले के बड़े उसे ये कहकर चुप करा देते हैं कि इसीलिए तो वो मारा गया था। ये बात तो चीफ उरी भी मानता था कि यहाँ से दूर किसी और जगह पर कबीले का सर्वाइवल करना काफ़ी मुश्किल है। कैलब के फादर जैरड को लगता था कि कबीले के बाहर और भी लोग और भी सर्वाइवल हो सकते हैं, इसलिए वो उन्हें ढूंढने निकला था, लेकिन उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। कैलब अपनी बहन मीरू से कहता है कि वो कबीले से बाहर जाकर अपने फादर को ढूंढना चाहता है। अगले दिन वो भी अपने कबीले से कोई ज़्यादा दूर नहीं गया था कि उसे म्यूटेंट का एक ग्रुप अपने गांव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। वो भी अपने गांव की तरफ वापस चला जाता है और उनसे लड़ना शुरू कर देता है। कबीले वाले उनका बहुत अच्छी तरह से मुकाबला करते हैं। कबीले वालों और म्यूटेंट्स के दरमियान बहुत खूनख्वार लड़ाई होती है। कुछ म्यूटेंट को वो मारते भी हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। कबीले के बड़े अपने बचे खुचे लोगों को लेकर एक केव में छुप जाते हैं और चीफ उरी उन सब लोगों को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दे देता है। एल्डर केव का दरवाज़ा जल्दी से बंद करवा देते हैं, जबकि सेवन, कैलब और डोरल केव से बाहर ही रह जाते हैं। यहाँ पर कैलब एक म्यूटेंट से डोरल की जान भी बचाता है। फिर वो एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपकर म्यूटेंट्स को देखने लगते हैं। सभी म्यूटेंट केव के आसपास घूमकर अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। सेवन चाहता है कि इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके इन पर अटैक किया जाए, लेकिन कैलब कहता है कि इतने लोगों से हम नहीं लड़ सकते, हमें कोई हेल्प ढूंढनी चाहिए। डोरल भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। डोरल सेवन को समझाती है कि अगर हम यहीं रहे तो हम मारे जाएंगे। तो वो तीनों उस एरिया से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ा आगे आने पर एक चश्मे पर वो तीनों पानी पीने लगते हैं। यहाँ पर एमल हमें फिर से दिखाया जाता है, जो कि उनको छुपकर देख रहा होता है। यहाँ सेवन को कैलब के बैग में बुक दिखाई देती है। वो कैलब से पूछता है कि ये क्या है। कैलब कहता है कि मेरे फादर इस बुक को पुरानी दुनिया से लेकर आए थे और इस बुक से उन्होंने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। पूरे कबीले में और कोई भी पढ़ना लिखना नहीं जानता था। थोड़ा आगे आने के बाद उनको एक म्यूटेंट दिखाई देता है और ये लोग भागना शुरू कर देते हैं। म्यूटेंट भी उनके पीछे भागता है और उन पर अटैक कर देता है। सेवन म्यूटेंट को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो उसका फादर उरी था। इससे पहले कि वो सेवन पर हमला करता, एमल वहाँ पर सामने आकर उस म्यूटेंट को मार देता है।
वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि यह बुरी नहीं रहा। उसके बाद वो उन्हें बताता है कि वो कैलब के फादर जेरड को जानता था। उसके बाद वो उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम्हारे नाक से खून तो नहीं निकला, क्योंकि म्यूटेंट का ये इन्फेक्शन सिर्फ काटने से ही नहीं, उनके पास सांस लेने से भी फैल सकता है। लेकिन उसका असर थोड़ा स्लो होता है। फिर उनको अपने घर की तरफ लेकर चलने लगता है और उनको बताता है कि जेरड ने एक येलो पाउडर का फार्मूला बनाया था। वो कहता है कि मैं उस दवा को इस्तेमाल करके इम्यून हो चुका हूँ। एमल का घर दरिया के उस पार होता है, जहाँ पर म्यूटेंट नहीं आ सकते थे क्योंकि उनको पानी से डर लगता था, क्योंकि वो तैरकर दूसरी तरफ नहीं आ सकते थे। और एमल का घर वहाँ पर सेफ है, जो कि एक पुरानी बिल्डिंग में है। घर पहुंचकर उन्हें अपनी बीवी नीना और बेटे पर्क से मिलाता है। नीना उस पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि ये लोग इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं, लेकिन एमल उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और फिर लंच करते हुए वो उन लोगों को बताता है। वो उन्हें कहता है कि इंसानों ने एक्सटेंट जानवरों को दुनिया में लाने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ साथ वो ऐसी बीमारियों को भी जन्म दे बैठे जो उनके कंट्रोल में नहीं रहीं, और इस इन्फेक्शन से सब लोग म्यूटेंट बन गए। एमल का मानना था कि गॉड की तरफ से उनके लिए पनिशमेंट है। कैलब के फादर जेरड ने ऐसा फार्मूला बना लिया था जो उन म्यूटेंट पर तो असर नहीं करता, लेकिन उस फार्मूला से आम इंसानों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन आखिरकार उस फार्मूले को एक बेरहम इंसान जिसका नाम गैजन था, वो यहाँ से चुरा कर ले गया और उसने उस फार्मूला को अपनी सिटी में कहीं छुपा रखा है। लेकिन उसको वापस लाने से पहले ही जेरड की मौत हो गई। एमल चाहता था कि ये लोग गैगन की सिटी जाकर वो फार्मूला लेकर आएं और कैलब उस फार्मूला को डिकोड करके उसे दोबारा से दवाई बना ले, क्योंकि सिर्फ वही पढ़ना लिखना जानता था, जिसके लिए वो लोग मान जाते हैं। रात में नीना को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो उठकर दरवाजे को बंद कर देती है। दूसरी तरफ गांव में म्यूटेंट्स ने डेड बॉडी के वेपन ले लिए थे और अब उन वेपन की मदद से केव के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। केव के अंदर मीरू का ख्याल था कि उन्हें म्यूटेंट का मुकाबला करने के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन गाँव के बड़े कहते कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ प्रे करनी होगी। लेकिन एक आदमी रैमी उनकी बात नहीं मानता और केव के पिछली तरफ से छोटे छोटे पत्थर हटाकर रास्ता बनाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन गांव के बड़ों को ये सब ठीक नहीं लगता। वो कहते हैं कि रैमी गॉड की मर्जी के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन मीरू और कुछ दूसरे यंगस्टर मिलकर रैमी की मदद करते हैं और वो एक होल बना लेते हैं, जिसके बाद मीरू, रैमी और योमेक उस होल के दूसरी तरफ जाकर चेक करने लगते हैं। वहाँ पर एक टनल था जिसमें पानी भरा था और ठंडी हवा भी आ रही थी। तो पानी के नीचे छोटे से रास्ते में मीरू तैरकर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फौरन ही वापस आ जाती है। उसकी बॉडी पर बहुत सारी लीचेस चिपक गई थी। फिर रैमी और योमेक मिलकर उसकी बॉडी से लीचेस उतारते हैं। मीरू एक बार फिर जाने का फैसला करती है, क्योंकि इस मौके पर वो हार नहीं मान सकते थे। कबीले के बड़े हंटर्स के पास बैठकर म्यूटेंट पर नजर रखे हुए थे। तभी बाहर की तरफ से एक म्यूटेंट एक गैप को देखकर उनको पकड़ने की कोशिश करता है। वो गैप के अंदर से अपना हाथ डालता है, लेकिन ये लोग उसे फौरन से पहले मार देते हैं। यहाँ पर एक बूढ़े आदमी के नाक से खून निकलने लगता है, यानी वो इन्फेक्ट हो चुका था। दूसरी तरफ योमक भी इन्फेक्टेड था। मीरू ने दूसरी तरफ जाकर उनके लिए एक रास्ता बना दिया, जहाँ पर आगे उनको एक टनल मिलती है जिसके ऊपर से रोशनी आ रही थी। वो लोग ऊपर चढ़कर बाहर को देखते हैं, लेकिन वहाँ पर पहले से म्यूटेंट मौजूद थे। वहाँ से जल्दी से नीचे उतरते हुए योमेक गिर जाता है और उसकी टांग टूट जाती है, लेकिन वो अपनी वजह से दूसरे लोगों को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि म्यूटेंट उनके पीछे आ रहे थे। सो रैमी और मीरू सुराग के दूसरी तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद म्यूटेंट आकर योमेक को खाने लगते हैं। वो उनके पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन पानी की वजह से वहीं रुक जाते हैं। मेन केव में वापस आने के बाद रैमी और मीरू देखते हैं कि कबीले के सभी लोग उस इन्फेक्शन की वजह से बीमार हो चुके थे। यहाँ एक बूढ़े आदमी की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो खुद को मार देने के लिए कहता है, लेकिन रैमी ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन मीरू आगे बढ़कर उसे मार देती है और कहती है कि अगर मैं भी इस कंडीशन में पहुंचूं तो मेरे साथ भी ऐसा ही करना। अगले सीन में हम कैलब के ग्रुप को देखते हैं, जो एमल की बोट से उस पाउडर को लेने के लिए जा रहे थे। अचानक कुछ दूर से म्यूटेंट उनको देखकर पत्थर मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे एक फ्रेंडली कबीले ब्रदरहुड की एरिया में पहुंचकर एमल उनको कहता है कि हमें आग के जरिए सिग्नल देकर उन लोगों को अपनी मदद के लिए बुलाना होगा। और जब वो एक टावर के ऊपर चढ़कर आग जलाने लगता है तो वो देखता है कि कुछ म्यूटेंट उनकी तरफ बड़े चले आ रहे हैं। तो वो अपने साथियों को आवाज़ लगाकर वहाँ से भागने के लिए कहता है और खुद नीचे आकर उनका मुकाबला करने लगता है। कैलब उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन जैमन उसे ज़बरदस्ती खींचकर अपनी बोट पर वापस ले जाता है। उधर एमल एक होल में गिर जाता है। म्यूटेंट उसको ऊपर से पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो एक म्यूटेंट भी ऊपर से उसके पास गिर जाता है। तो एमल उसे स्टेप करके मार देता है। अब वो एक म्यूटेंट की बॉडी के पास ही स्टक होकर रह गया था। ब्रदरहुड कबीले के लोगों ने उनका सिग्नल देख लिया था, जहाँ से वो आकर एमल को बचा लेते हैं। बाकी लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। वो देखते हैं कि डोरल के नाक से भी खून आने लगा था, यानी वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। उधर एमल ब्रदरहुड वालों को बताता है कि हमें एक ऐसा इंसान मिला है जो कि पढ़ना लिखना जानता है और हमें उसको बचाना होगा।
उधर वो तीनों एक अबैंडन सिटी में पहुंचते हैं जो कि अब गैगन का एरिया था। गैगन यहाँ के लोगों पर काफ़ी जुल्म करता था। अचानक एक आदमी भागता हुआ उनके पास आता है। सेवन उससे येलो पाउडर की दवा के बारे में पूछता है और ये सुनकर वो दोबारा से भाग जाता है। ये देखकर सेवन उस आदमी के पीछे उसको पकड़ने के लिए भागता है। दूसरी तरफ गैगन के आदमी आकर कैलब और सेवन को पकड़कर ले जाते हैं। गैगन के साथ उसकी बेटी जीजल भी थी। गैगन उन लोगों को पाउडर देने से मना कर देता है। कैलब उसे बताता है कि मैं जैरड का बेटा हूँ जिसने ये पाउडर बनाया था और मैं पढ़ना लिखना जानता हूँ, मैं उस पाउडर को देखकर और पाउडर बना लूँगा। लेकिन गैगन फिर भी उसे पाउडर देने से मना कर देता है। वो उस पाउडर को अपनी जनरेशन के लिए संभाल कर रखना चाहता था, लेकिन वो कैलब को पुरानी अबैंडन लाइब्रेरी में जाने की इजाज़त दे देता है ताकि वो वहाँ से देखकर फार्मूला को खुद तैयार करने की कोशिश कर सके। जबकि डोरल को इन्फेक्टेड होने की वजह से आइसोलेशन में रख दिया जाता है। उधर सेवन चुपके से जीजल के पास जाकर उसे कहता है कि मुझे उस पाउडर के पास ले चलो। जीजल अपने बाप के डर की वजह से उसकी हेल्प नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये जानकर कि उसके बाप ने ये पाउडर किसी से चुराया है और सेवन दूसरे लोगों की हेल्प करना चाहता है, वो मान जाती है। फिर वो सेवन को अपने बाप के सेफ के पास ले जाती है, लेकिन इस सेफ की चाबी हर वक्त गैजन अपने गले में लटकाए रखता था। उस सेफ पर पड़ी डस्ट देखकर सेवन कहता है लगता है जैसे इसे बहुत अरसे से खोला नहीं गया, और जीजल उससे बताती है कि मेरे डैड रोज़ थोड़ी सी दवा लेकर आते हैं। यानी पाउडर उस सेफ की बजाय कहीं और था। वो काफ़ी देर उस रूम में पाउडर को तलाश करते हैं। फिर जीजल के जहन में एक आइडिया आता है। दूसरी तरफ कैलब को अपने बाप जैरड का बनाया हुआ फार्मूला मिल गया था, लेकिन इस दवा को बनाने में कई महीने लग सकते थे। लेकिन कैलब के पास वक्त बहुत कम था क्योंकि उसको भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। दूसरी तरफ गैजन समझता है कि कैलब ये फार्मूला कभी भी नहीं बना सकेगा, इसलिए वो उसको थोड़ा सा पाउडर देने से भी इनकार कर देता है। दूसरी तरफ जीजल आकर बताती है कि पाउडर चुराने के लिए कोई रूम में घुस गया है। ये सब सुनकर गैगन जल्दी से भागकर रूम में जाता है और वहाँ पर चेक करता है, वहाँ पर कोई नहीं होता। और उसके बाद वो अपने पाउडर को देखता है जो कि अपनी जगह पर सेफ था। इस तरह सेवन को वो जगह पता चल जाती है जो कि दीवार के अंदर एक टॉर्च लाइट में पाउडर रखा होता है। उसके बाद सेवन जंप कर गैगन को बेहोश कर देता है, और इससे पहले कि सेवन उसे मारता, जीजल यहाँ पर आकर उसे रोक देती है और उसे वो पाउडर देती है जिससे वो पहले खुद को ठीक करता है। उसके बाद वो डोरल के पास जाकर उसे भी ठीक कर देता है। और उसके बाद जीजल सेवन को फ्लैश लाइट देते हुए कहती है कि गैरेट के काम को आगे बढ़ाते रहना। और उसके बाद वो लाइब्रेरी जाते हैं जहाँ पर गार्ड से उनकी फाइट होती है, और उसके बाद वो कैलब को भी क्योर कर देते हैं। देन सेफली वो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो जंगल पहुँचते हैं जहाँ पर कुछ गार्ड उनका पहले से वेट कर रहे थे, और उन गार्ड से लड़ते हुए वो किसी तरह से अपनी बोट पर पहुँचते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर किनारे पर आने के बाद वो पहाड़ों की तरफ से आगे बढ़ते हैं जहाँ पर रस्सी का बना हुआ एक बहुत खतरनाक ब्रिज था। अभी वो लोग ब्रिज के दरमियान ही होते हैं कि पीछे से गैगन अपने लोगों के साथ वहाँ पर आ जाता है। गैगन पीछे से तीर चलाता है जो कैलब की टांग पर लगता है। दूसरी तरफ पहुँचकर डोरल कैलब को संभालती है, जबकि सेवन गैगन और उसके आदमियों से लड़ता है। उनके लिए कैलब को बचाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि कैलब ही वो पाउडर बना सकता था जो कि इंसानियत के लिए आखिरी उम्मीद था। सेवन अपनी तरफ से ब्रिज की रस्सी काट देता है जिसकी वजह से गार्ड नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन गैगन यहाँ पर तीर चलाता है जो कि सीधे सेवन को लगते हैं और वो ऊपर से नीचे खाई में गिर जाता है। उधर कैलब और डोरल को भागते हुए दूसरी तरफ एमल और ब्रदरहुड के लोग मिल जाते हैं। एमल ने उनकी खाली बोट को देख लिया था और इसलिए वो उनको ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं। यहाँ से सब मिलकर उनके गाँव जाते हैं जहाँ पर म्यूटेंट्स ने उनको केव से बाहर निकालने के लिए खुदाई शुरू कर दी थी। ब्रदरहुड के लोग एक एक करके सभी म्यूटेंट्स को मारने लगते हैं, जबकि डोरल केव के अंदर जाकर सभी लोगों को क्योर करना शुरू कर देती है। तभी उनका पीछा करते हुए गैगन भी वहां पर आ जाता है और वो कैलब पर तीर चलाता है, लेकिन एमल उसके आगे आ जाता है जिसकी वजह से कैलब बच जाता है। यहाँ गुस्से में आकर कैलब गैगन की तरफ अपना थोड़ा फेंकता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ मीरू कबीले के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा रही होती है और एमल भी अब ठीक हो चुका था। डोरल और कैलब एमल को उसके घर छोड़ने के लिए जाते हैं। उसके बाद कैलब सिटी के लिए निकल जाता है ताकि अपने बाप जैरड के अधूरे काम को पूरा करके इंसानियत को बचा सके। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।